हम लोगों की नियुक्ति हो जाए, 6800 में पूरा हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 7 सालें लगातार धरना देते होगी, सोचिए 7 सालें। 446 पद हैं, इन पदों को आरक्षित वर्ग को दिया जाए तो ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। 92 से उठी है तो पूरे जितने भी ओबीसी में थे, ओबीसी एससी सबका सिलेक्शन हो। इनकी शादियां, इनकी पीढ़ियां, वो सब लेट हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगार जो कि शिक्षक भर्ती की आस लिए हुए सालों तक तैयारी किए, तैयारियों के बाद 69,000 ऐसी वैकेंसीज निकली जिसमें इनको ये उम्मीद थी कि हमारी इस वैकेंसी में हमको रोजगार मिल जाएगा, हम टीचर हो जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां चली। तैयारियों के बाद अभी फिलहाल में ये भर्ती अभी भी लंबित पड़ी हुई है। इस पे कोई भी आगे की ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई कि पूरी भर्ती फाइनल हो पाई हो। इसको लेकर भारी संख्या में यहाँ पर युवा बेरोजगार मौजूद है जो कि टीचर बनने की आस को लेकर लगातार अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ इको गार्डन में मौजूद। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर में पूरा मामला है क्या और आप लोग चाहते क्या है। तो आप पहले अपना नाम बताइए, आप आए कहाँ से हैं? मेरा नाम मोरपाल सिंह है, मैं बरेली से हूँ। 69,000 भर्ती 2018 में हम लोगों ने एग्जाम दिया और तब से लगातार हमारी ये कोशिश रही कि हमारी जो नौकरी है वो हमें मिल जाए। इसके लिए हम लगातार यहाँ से धरना दे रहे हैं। 7 सालें लगातार धरना देते होगी, सोचिए 7 सालें। आज से 7 साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे, हमारी उम्र और आज की उम्र में कितना अंतर है। दूसरी बात, 7 साल इन जो लोग हैं, इनकी नौकरी 7 साल पहले लग जाना चाहिए थी। इनकी आर्थिक उन्नति, इनकी शादियां, इनकी पीढ़ियां, वो सब लेट हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आज 7 साल बाद जब हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिला, सरकार ने एक एफिडेविट जारी किया 7 साल बाद, जिसमें आरक्षण घोटाले को लगभग पारदर्शी करके उसने सीट लाई, लेकिन उसमें भी एक झोल कर दिया उन्होंने क्या किया कि 4946 सीटों पर ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जो पिछली 3 काउंसिलिंगों में लगातार शामिल ही नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी कह रहे हैं कि आप इनको शामिल करके क्यों लाए। हमारे सरकारी जो वकील हैं उन्होंने बोला कि ठीक है सरकार, आप इंस्ट्रक्शन कर दीजिए और हम इनको शामिल कर लेंगे। पिछली बार जो एफिडेविट रखा था वो सिर्फ इसी बात पर साइड करना पड़ा कि ये वाली सीटें क्यों, सबने इसी बात पर विरोध किया। कोर्ट के डिसीजन के बाद भर्ती फाइनल हो रही है? जी हाँ, अगर ये जो है 4946 सीट शामिल कर ली जाए तो ये बड़ा मुद्दा जो इतने समय तक चल रहा था ये लगभग शांत हो जाएगा। इसमें एक बात और है, आप भी जब से आए हुए हैं यहाँ पे और सारी चीजें जिस तरीके का पूरा मुद्दा चल रहा है, अभी फिलहाल में आपको क्या उम्मीद सरकार से और क्या चाहते हैं? तो सरकार से हम लोगों को यही उम्मीद है कि जो सरकार ने 4946 पद उस एफिडेविट में ये दिखा दिया कि ये वो लोग थे जिनका नाम इस भर्ती में था, लेकिन वो ना तो पहली, दूसरी, तीसरी किसी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। तो जो व्यक्ति नौकरी लेने का इच्छुक नहीं है, मेरा कहने का मतलब सरकार से यही है कि उन अभ्यर्थियों को आप बार बार लिस्ट में क्यों शामिल कर रहे हैं। माननीय जज साहब ने भी यही कहा, जो वकील थे वहाँ पे हम लोगों की तरफ से, उन्होंने भी यही कहा कि सर जो 4946 पद हैं, इन पदों को आरक्षित वर्ग को दिया जाए तो ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। जो सरकार ने एक पहले लिस्ट जारी करी थी 6800 की, उस लिस्ट में जितने अभ्यर्थी थे उन सबका आराम से चयन इसमें हो जाएगा। ये सारा रायता जो फैला हुआ सब समाप्त हो जाएगा। तो सरकार से हम आपके माध्यम से कब तक ये भर्ती फाइनल होने की उम्मीद है? कोर्ट के डिसीजन के बाद कब तक होगा? सर इसमें एक और बड़ा झोल आ गया। ये 2018 की भर्ती थी और 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट से देवेश शर्मा नाम का एक जजमेंट फाइनल हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को फाइनल हुआ। उसके अनुसार इस डेट के बाद के लोग जो है बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये भर्ती 2018 की है। 2018 में जब ये जियो शामिल हुआ, तब ये एडवर्टाइजमेंट जब जारी हुआ तो हम लोग फुली एलिजिबल थे। सरकार ने आज इस चीज़ को भी कोर्ट में रख दिया है कि देवेश शर्मा के आधार पर हमें नियुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इतनी बात सपोर्ट में जरूर रखी है कि ये भर्ती, ये जो एडवर्टाइजमेंट है 2018 का है। कुल मिला के वो ये कहना चाहती है आप जो कर दो वो कर दो। उसने ये नहीं बोला कि हम इनके सपोर्ट में। क्यों नहीं बोला? जब आपको दिख रहा है कि ये आज से 7 साल पहले की भर्ती है, जब किसी ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं था। भारत सरकार गजट लाई थी, उसके आधार पर ये भर्ती निकली। ये अलग बात है कि 2023 में उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन तो उसी के बेस पर बहुत सारे लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के, वो 7 साल लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं जिस तरीके से युवा हैं और नौकरी को लेकर, कोर्ट के डिसीजन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी भी हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिला भी हैं जो कि उनको उम्मीद थी कि अब हम टीचर होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में अभी भी उनकी उम्मीदें हैं कि
सरकार की तरफ से कोई नया निर्णय लिया जाए। नहीं, जैसे आप भी उसी हाँ, क्या है अभी, क्या चाहती हैं आप? हम लोगों की नियुक्ति हो जाए, 6800 में पूरा हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जो हम लोगों के मेरिट गिराई गई है तो वो हम लोगों का भी नाम आ जाए। जैसे 65-92 से उठी है तो पूरे जितने भी ओबीसी में थे, ओबीसी एससी सबका सिलेक्शन हो। जो पुरानी 6800 में थी वो पूरा मतलब हम लोगों का भी हो जाए सिलेक्शन। बस योगी जी से यही मेरी हम लोगों की वो है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। उनको अभी भी उम्मीद है और चाहते हैं कि अभी जितनी जल्दी हमको नियुक्ति पत्र मिले, हम भी बेरोजगारी से दूर हों। तो मैं पूछना चाहता हूँ अभी क्या अड़चने हैं और आप क्या चाहती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी मौर्य है, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। मेरा सरकार से बस यही मांग है कि वो जो 4946 सीट दे रही है वो इसमें हाई मेरिट का दे रही है। इसमें कि हम चाहते हैं कि वो मेरिट घटा करके 6800 लिस्ट को प्रोसीड करे। बस हमारी इतनी मांग है। बाकी यानी मिला जुला के अभी भी देखा जाए तो कुछ ऐसी सरकार की तरफ से भी भर्ती को लेकर कुछ ऐसी पेच फंसी हुई जिसको लेकर अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी ऐसी मांग है कि कम से कम इन सारी चीज़ों को सरकार ध्यान दे और हम लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए हम लोगों को नौकरी देने दे।